आप कह रहे थे कि ऑटोमन एम्पायर्स को 14th सेंचुरी में रिसर्च का एक प्रेस रिव्यू जो है वो ट्रांसफर हुआ था। यू वर एग्जैक्टली एलैबोरेटिंग दैट। एग्जैक्टली आपने, हाँ आपने ये मेरे से पूछा कि इसका सोल्यूशन क्या है। ठीक है, कि जो सारा लाइक बीइंग अ मीडिया पर्सन, इफ आई ऑब्जेक्टिवली लुक एट मीडिया, तो इसका सोल्यूशन क्या है। तो I'd like to go back in history and explain how is this all happening and what should we expect to see next. When we go back in history, all the mediums we look at all the mediums of mass communication. We start from newspaper. जैसे ही 14th सेंचुरी में आगाज हुआ, जर्मनी ने प्रिंटिंग प्रेस इजाद किया, और जैसे ही जर्मनी ने प्रिंटिंग प्रेस के थ्रू अपनी एक एक किताब को हजार हजार लोगों तक, दो दो हजार लोगों तक पहुंचाना शुरू कर दिया, तो एट द सेम टाइम जर्मन्स के मुकाबले में जो इंटेलेक्ट्स थे उस दौर के, वो थे इस्तांबुल में बैठते थे, वो थे, बल्कि इस्तांबुल नहीं, आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट कैपिटल, लेकिन सल्तनत उस्मानिया थी। ठीक है, तो वहां पे जब जर्मन बहुत अच्छे दोस्त थे सल्तनत उस्मानिया के, तो उन्होंने जब गिफ्ट किया, तो वो जो ऑटोमन एम्पायर को उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस गिफ्ट किया कि तुम भी अपना कुरान, अपनी हदीस, अपनी टेक्नोलॉजी सारा कुछ प्रिंट किया करो। तुम क्या एक एक हाथ से बैठ के लिखते रहते हो, फिर वो एक और बंदा पूरी किताब बैठ के लिखता है, फिर एक और लिखता है, किसी को किताब पढ़नी होती है तो एक किताब पढ़ने के लिए दूसरे शहर जाता है। तो वहां पे ये हुआ कि हमारा जो बर्बादी का आगाज वहां से शुरू हुआ। उन्होंने फतवा लगा दिया कि चूंकि कुरान और हदीस जो हमारी ये मुकद्दस चीजें, हम वजू करके बैठ के एहतराम के साथ लिखते हैं, हम ये प्रिंटिंग प्रेस पे नहीं डाल सकते। थोड़ा सा लाउड बोलो। ठीक है, प्रिंटिंग प्रेस पे डालेंगे, हाँ, प्रिंटिंग प्रेस पे डालेंगे तो इसकी बेअदबी है, बेहुरमती है, हम हाथ से वजू करके एहतराम के तब से लिखेंगे। ओके। अब उससे ये हुआ कि जितना भी उस वेस्टर्न टाइम के लिटरेचर था थियोक्रेट्स या ने जो जो भी है ऑब्जेक्शन मुकाबला का लगाया लिटरेचर था वो, हाँ कि उस टाइम के थियोक्रेट्स ने ऑब्जेक्शन लगाया कि हम लोग प्रेस रिव्यू में इस तरह प्रिंटिंग नहीं करेंगे, हम वजू करके हाथ से जो है वो ये सब लिखेंगे। राइट। यस यस। अच्छा, हाँ, उसके बाद रेडियो आया, तो रेडियो पे भी इसी तरह की तनकीदें हुई कि ये मतलब घरों की चारदीवारी से बाहर नामहरम आवाज निकलती है, और ये है जी और जी वो इस बिल्कुल। तरह की चीजें। ठीक है, तो हमने बजाय मैस मीडिया के प्लेटफॉर्म्स को अडॉप्ट करने के, हमने छोड़ दिया। फिर इंटरनेट आया, तो आज भी इवन टुडे पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे घर हैं जहाँ पे 18-18, 16-16 साल के बच्चों को इंटरनेट से दूर रखा जाता है। ठीक है, तो भाई पूरी दुनिया इंटरनेट का इस्तेमाल करके मरीज पे पहुंच गई है, चांद पे पहुंच गई, चांद से भी आगे निकल गई है, और तुम मतलब किस चीज में फंसे हुए हो कि यहाँ पे इंटरनेट नहीं इस्तेमाल करना है। फिर यूट्यूब, दुनिया का सबसे बड़ा क्लासरूम है, हमारे पास 3 साल तक बैन रहा है, बंद रहा है। ठीक है, फिर इस तरह से रिएक्टिव अप्रोच के रिसर्च तो कुछ करना ही नहीं ना, तो फिर ये है कि मतलब जो चीज नहीं संभाली जाती उसे बैन कर दो, उसे छोड़ दो, उसे बंद कर दो। ठीक है, अब जदीद दौर के तकाज़ों को जब तक हम समझेंगे नहीं, उन्हें अडॉप्ट नहीं करेंगे, उनके बारे में स्टडी नहीं करेंगे, उन्हें उन चीज़ों को हम अंडरस्टैंड करके उनमें अच्छे नहीं बनेंगे ताकि हम अपना मटेरियल, अपना कंटेंट, अपनी सोच प्रोपेगेट कर सकें, अपना अपना नज़रिया फैला सकें। टूल्स है ना, टूल्स को इस्तेमाल करना सही सीखें। हम जितने भी मैस मीडिया के, या कह लो कि मैस लोगों तक अपना पैगाम पहुंचाने के जितने भी मीडियम्स आज तक आए हैं, वो हम छोड़ते रहे, उन्हें हमने अडॉप्ट ही नहीं किया कभी। तो दिस इज वेयर वी वेंट रॉन्ग, और दिस इज वेयर वी हैव टू स्टार्ट इफ वी हैव टू गो राइट। If you want to advance or if you want to like इसके लिए हम अगर इनिशिएटिव लेना चाहते हैं रिसर्च प्रोसेस को ही ठीक करने के लिए, तो यू मीन टू से कि हमें मैस मीडिया की तरफ हमें आना होगा। राइट, आप ये कह रहे हो। मैस मीडिया की तरफ आना होगा, हाँ, मैस मीडिया की तरफ आना होगा। और दूसरा मसला रिसर्च या मीडिया से भी ज्यादा अब ना डीप रूटेड हो चुका है। मसला जो है वो लॉन्ग टर्म गोल और बीएम में जा चुका है कि अब हम लोगों को यही नहीं पता। अगर हम स्पेसिफिकली पाकिस्तान की बात करें तो वेयर डू वी बिलोंग, हमारी हिस्ट्री क्या है, कुछ नहीं।
हमारा कल्चर क्या है? कुछ नहीं। हमारा रिलीजन क्या है? इस्लाम। ठीक है। सबसे ज्यादा मिसयूज क्या चीज होती है? इस्लाम। ठीक है। रिलीजन। उसके बाद हाँ, उसके बाद हमारी लैंग्वेज क्या है? एक ही है, उसे भी हम ओन नहीं करते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं, विच इज नॉट अ बैड थिंग। हमें 7-8 लैंग्वेजेस बोलनी चाहिए, लेकिन हमें अपनी जुबान भी आनी चाहिए और बहुत अच्छी आनी चाहिए। ठीक है। मतलब ये है कि आज आप किसी 10th 9th के बच्चे के पास चले जाएं, वो इंग्लिश अच्छी लिख रहा होगा, उर्दू में स्ट्रगल कर रहा होगा। यार, इंग्लिश या कोई और जुबान सीखना गलत बात नहीं है, अपनी जुबान ना सीखना गलत बात। ऑफ आप कोर्स। अपनी जुबान सीखो, उसके अलावा जितनी मर्जी सीखो। ठीक है। फिर हमारा कल्चर क्या है, हमारा हमारे ट्रेडिशंस क्या है, हमारी वैल्यूज क्या है, हमारा वैल्यू सिस्टम किस सिस्टम के तहत जनरेट होता है, हम हिस्ट्री में किसे फॉलो करते हैं। ठीक है। हम अगर हिस्ट्री में किसी को फॉलो करते हैं तो कौन सी इमेज है। ठीक है। फिर अगर हम इस्लाम को भी फॉलो करते हैं तो हम उमैयद को फॉलो करते हैं, शियाने अली को फॉलो करते हैं। ठीक है। मतलब ये बहुत एक खिचड़ी सी बची हुई है और रिसर्च करने को कोई तैयार नहीं है। रिसर्च का मतलब है कि भाई खोजो, पता लगाओ कि हमारे लिए क्या है, हमारा सच क्या है, हमारा ट्रुथ क्या है। तो जब तक हम अल्टीमेट ट्रुथ को अपना गोल नहीं बनाएंगे, वी आर नॉट गोइंग एनीवेयर। और लोग इसे पता नहीं, आजकल आप ये किसी से बात करें तो लोग इसे पता नहीं कोई फिलोसफिक बातें या रियलिटी से दूर बातें। या अच्छा दिस इज फिलोसफी। दिस इज द रिजल्ट। अच्छा फिलोसफी भी दिस इज द काफी, रिजल्ट ऑफ। फिलोसफी भी काफी मतलब उस टाइम भी फिलोसफर्स को खैर नहीं समझा जाता था, फिलोसफर्स को तो उस टाइम भी नहीं समझा जाता था, नहीं लेकिन नहीं अब तो नहीं नहीं खैर नहीं हर फजूल नहीं, बंदा। दैट इज नॉट द प्रॉब्लम। नो दैट लिसन। इज नॉट द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम ये है कि ये जो सोच डेवलप की गई है ना, ये भी इनकी अपनी नहीं है। ठीक हाँ है। हाँ ये मतलब जो किसी। सोच है ना कि यार क्या, यार छोड़ो यार, रियलिटी की बातें करो यार, यू हाँ ओनली लिव वंस। ठीक है। माई लाइफ माई रूल्स। ये ठीक 18th है। सेंचुरी ये के जो बाद वाले आजकल सारे नैरेटिव्स है ना या। ये इतने टॉक्सिक नैरेटिव्स हैं, और ये जो सारी सोच है ये भी डेवलप की गई है। ऑफ कोर्स। ये भी हमारी ओरिजिनल सोच नहीं है, जी। हमारी ओरिजिनल सोच नहीं है। हम्म। तो व्हाट इज आवर ओरिजिनलिटी? सबसे पहले तो हमें अपनी ओरिजिनलिटी से करीब होना पड़ेगा। अपनी ओरिजिनलिटी से करीब होने के लिए हमें स्टडी करना पड़ेगा, हमें पढ़ना पड़ेगा, हमें खोजना पड़ेगा, हमें जो हमारा अल्टीमेट ट्रूथ है, रियलिटी है, उस तक पहुंचना पड़ेगा। ठीक है। तो इस वक्त मैं टर्की में बैठा हूँ। ठीक है। और बहुत सारे पाकिस्तानियों को लगता है कि टर्की इज द खिलाफत, टर्की इज द मुस्लिम कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, टर्की ये टर्की वो। आप आके देखें, आप कितना मुस्लिम कैपिटल आपको नजर आता है, कितना आपको कंजर्वेटिव टर्की नजर आता है यहाँ पे। तैयब उर्दगान का जो टर्की हम समझते हैं, दैट इज नॉट द स्टोरी। इट इज ऑल सेक्युलर, प्रॉपर सेक्युलर। ठीक है। या दैट और मुस्तफा तातुर कमाल पाशा then हैज again टेकन which is not a इनिशिएटिव। bad thing, या then again which is not a bad thing। या अब सेक्युलर को बहुत सारे लोग गलत कहेंगे, नहीं, या दैट इज द निजाम, मतलब दैट इज नॉट अ बैड थिंग। अच्छा खैर, डिबेट वो बिल्कुल ही अलग तरफ निकल जाती है, लेकिन दैट इज द वे ऑफ एक्सेप्टेंस एंड टॉलरेंस, एंड दैट इज द वे ऑफ दैट्स द वे ऑफ which इस्लाम, Islam दैट्स द wants वे to ऑफ defend। दीन। तो हाँ, अगर तो हम अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं एज मुस्लिम्स और हम कहते हैं हमने इस्लामिक रिसर्च करनी, ठीक है, तो वी ट्रैक डाउन टू 1400 ईयर्स। तो पिछले जो 1400 साल गुजरे हैं उसे गोल के पीछे, 1400 साल में क्या क्या हुआ, कब कब हुआ, क्यों क्यों हुआ, उसे गोल के पीछे। ठीक है। रिसर्च करने का पहला तरीका है, ठीक है यार, हिस्ट्री पढ़ना हिस्ट्री। पढ़ना। या ठीक है। मैं खुद भी खैर अब बहुत बहुत कम कर दिया पढ़ना, लव हिस्ट्री। लेकिन या वी नीड टू स्टडी, वी नीड। yeah we need to study thoroughly seriously दैट इज द honestly, कंक्लूजन, दैट इज yeah, and intelligently and smartly। या दैट इज द कंक्लूजन ऑफ माय yeah टॉक। बस ये इससे ज्यादा कोई बात रह नहीं जाती। क्योंकि अलाइनमेंट फिर होगी अपने आप से और फिर ही एक सही विजन होगा और फिर आगे जो है वो रिसर्च की तरफ कदम बढ़ेंगे। Wonderful talk with you, Talha, as usual, and thank you for this wonderful discussion। और इख्तिताम आपसे हुआ और बहुत ही अच्छा हुआ, और इंशाल्लाह आपके साथ मजीद कोलैबोरेशंस करेंगे डिफरेंट थीम्स और डिफरेंट टॉपिक्स पे, बिकॉज यू आर रिसर्च ओरिएंटेड पर्सन। और आपकी जो रिसर्चेस एज लाइक यू सेड दैट 17 इयर्स की एज में जो आपने रिसर्च स्टार्ट की है, इस मकसद से कि वो जो रिसर्च है वो काम आए लोगों के सोसाइटी में, और मेरे जाने के बाद बेशक उसमें काम हो और मजीद उस पर काम होता चला जाए, बिकॉज रिसर्च इज एन एवर एवॉल्विंग प्रोसेस
तो यही असल में मकसद है इंसानियत का, मतलब इंसान होने का. लाइक दैट्स व्हाई वी कॉल एज ह्यूमन बीइंग एज अशरफुल मखलूकात. तो मतलब आप झक्कड़ नहीं बने इस घन चक्कर में. लाइक यू मतलब आपने स्टैंड आउट किया है और उसको आपने प्रूव किया, और मजीद आपकी हम खिदमात से जो है वो I don't identify, even though I've published some researches. मेरी internationally अच्छी published researches हैं. Locally मैंने कोई publish नहीं की, मैंने सारी international की. I don't identify as a researcher. मैं क्या innovation लाया हूँ? मैंने कौन सी नई थ्योरी पेश की है? मैंने नो बट यू कौन स्टैंड सा आउट इन कोई तीर मार लिया है? चला, यू स्टैंड आउट. नहीं, इंशाल्लाह वो के जाएंगे अभी आगे. लाइक इट्स अभी तो शुरुआत है, अभी तो शुरुआत हुई है. तो लेकिन उस जगह पे जो मैं वही आपने तो कह रहा हूँ कि जो हमारा प्रोसेस है होना उस ये एज चाहिए. में हाँ स्पीक जी. मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि रिसर्च असल वो नहीं होती जो आपका पेपर पब्लिश हो जाए. रिसर्च वो नहीं होती कि कोई जर्नल आपको रिकॉग्नाइज कर ले, कोई कॉन्फ्रेंस आपको बुला ले. ठीक है, रिसर्च वो होती है जो इम्पैक्ट लेके आए, जो इनोवेशन लेके आए, जो किसी गैप को फिल करे. ठीक है, रिसर्च वो है जो किसी सवाल का जवाब दे. रिसर्च वो है जो किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे. सिंपल एज दैट. अगर तो डेवलपमेंट आ रही है रिसर्च अगर तो डेवलपमेंट आ रही है तो इसका मतलब रिसर्च हो रही है. सिंपल. अगर डेवलपमेंट नहीं आ रही तो फिर आप रिसर्च कर लें, पब्लिश कर लें, मैं कहता हूँ जो मर्जी कर लें, कोई फायदा नहीं. Yes. So we are summing up this wonderful discussion that research is not lead to just publishing, or not just lead to like having an international journal or like national journal. Research lead to intellectual development, which leads to social and every facet development. So that is the actual answer of today discussion. So it's and thank you so much for Talha for this. Inshallah, we will do collaborate Thank you so much for for having me another on the theme. platform. All the other speakers were really amazing and inspiring. और बहुत अच्छा लगा टीम करें. अच्छी गुफ्तगू हुई है. जरूर have a nice day and बल्कि have a nice night. फिर इंशाल्लाह बात होगी. Thank you, dear. Thank you. अल्लाह हाफिज़. Allah Hafiz.